कोई रूठा है तो आप आगे बढ़ो, रूठे को आप मनाओ। ये उम्मीद मत करो कि वो आपको मनाए, नहीं, वो आपको क्यों मनाए, आप बड़े बन जाओ ना, आप शुरुआत कर दो। अच्छाई की पहल आप भी तो कर सकते हैं। सॉरी बोलने की पहल मैं भी तो कर सकता हूं। मैं आपसे उम्मीद क्यों करूं कि आप सॉरी कहें, मैं कर लूं ना। जो उम्मीदें हम दूसरों से करते हैं, यदि वो उम्मीद हम दूसरों से ना करके स्वयं पहल कर लें तो रिश्ते कभी बिगड़े ही नहीं। इतनी सी समझदारी। हम क्या उम्मीद करते हैं, पति पत्नी में लड़ाई होती है, बाप बेटे में लड़ाई होती है, रिश्तों में लड़ाई होती है, उनको लगता हम गलत थोड़ी हैं, हमने गलती नहीं की, आपने की, आप सॉरी बोलो, आप झुको। इस चक्कर में आपके 5 दिन 10 दिन 20 दिन महीना साल गुजर जाते हैं। आप बात नहीं करते, एक दूसरे को आप देखते नहीं हैं, सामने आ जाने पे नजरें झुका लेते हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं, वो आए पहले, वो सॉरी कहे पहले। आपने उम्मीद दूसरों से की, इसलिए आप परेशान हैं। हम उम्मीदें कभी दूसरों से ना करें। हम भी तो ये काम कर सकते हैं जो उम्मीद दूसरों से है, इसलिए कभी दूसरों से उम्मीद नहीं करना चाहिए। आप खुद अपने को आगे बढ़ाओ हर अच्छे काम के लिए। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आप बड़े बनने की होड़ में ना आओ, छोटे बन जाओ। हनुमान जी लंका गए, हनुमान जी लंका गए, क्या बनकर गए, बोलो, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। क्या बने हनुमान जी? हनुमान जी कैसे हैं? बड़े हैं। हनुमान जी कैसे हैं? बहुत बड़े। पर बड़े हनुमान जी जब काम करने चल रहे हैं तो छोटे बनकर जा रहे हैं। बड़ा कौन है? जो छोटा हो सकता है वही बड़ा हो सकता है, जो छोटा नहीं हो सकता वो बड़ा कभी नहीं हो सकता। एक बार ब्रह्मा जी ने बबूल के पेड़ से कहा, ए बबूल, तुझे फलों से भर दूं मैं? तो बबूल ने कहा, ब्रह्मा जी आप भर तो दो, लेकिन मैंने सुना है कि फल आते ही जरा झुकना पड़ता है। सुनो ब्रह्मा जी, कुछ भी हो आप फल लगाओ हम में, पर अपन झुकेगा नहीं साला। अपन झुकेगा नहीं। बोलो, अपन झुकेगा नहीं साला। और जब बबूल ने कहा कि अपन झुकेगा नहीं, तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि जब झुकेगा नहीं तो फिर तुझे हम फलों से नहीं भर सकते, फिर तुझे हम कांटों से भरेंगे। तो बबूल बोला, चलेगा, पर झुकेगा नहीं साला। बबूल ने कांटे ले लिए पर झुका नहीं, क्योंकि फलदार वृक्ष को तो झुकना। कौन सा वृक्ष ऐसा है जो फल से भरा हो और झुके ना? डालियां उसकी, आम की डालियां इतनी झुकती हैं कि कई बार तो बेचारी टूट जाती हैं। सही है? तो जो झुकता है वो गुणों से, अच्छाई से, फलों से भरा हुआ होता है। जो नहीं झुकता वो कांटों से भरा है। इसलिए बबूल को क्या मिले? बड़े बड़े। क्यों? क्योंकि झुकता नहीं। इसलिए आप उम्मीद करते हो कि वो झुके। मैं कहता हूं उससे उम्मीद क्यों? तुम भी तो इंसान हो, तुम शुरुआत करो अच्छे काम की, तुम झुको और झुक करके बड़े बन जाओ, क्योंकि फलदार वृक्ष ही झुकता है। जो नहीं झुक रहा है वो बबूल है, जो झुक रहा है वो आम है।
आम झुकता है, इसलिए उसकी लकड़ियों का हवन में भी प्रयोग होता है। उसी की लकड़ी का, उसी के पत्तों का वंदनवार बनाया जाता है। बोलो हाँ कि ना। दुनिया में केवल आम ऐसा है। आम को फलों का क्या बोला जाता है? फलों का प्रश्न खड़ा हुआ। फलों का राजा आम क्यों है? एप्पल क्यों नहीं? सेब क्यों नहीं? अंगूर क्यों नहीं? पपीता क्यों नहीं? बताओ, आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता? क्या विशेषता? बोलो। है मिठास? आम से भी ज्यादा मीठे फल बाजार में मिलते हैं। ये बात सही है कि गलत है? आम से भी मीठे मीठे फल बाजार में हैं, बहुत सारे हैं। माला, तुम बहू को उसी की माला पहनाती हो? देख रहे हो विनोद, मैया का विनोद। हाँ? आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक आम ही ऐसा है जिसको खाने का तरीका अलग है। किसी फल को खाकर यदि आप बाहर कर दें तो फिर से उसे खा नहीं सकते। खा सकते हैं? आप केला को खाओ और चबा के जरा नीचे करो फिर खा लो, नहीं, केला के साथ ऐसा नहीं होता। पपीता को आप खाओ, चबा के फिर बाहर करो फिर खा जाओ, ऐसा नहीं होता। लेकिन आम की गुठली को आदमी 10, 15, 20 बार अंदर बाहर करता रहता है। खाएगा फिर बाहर करेगा, फिर उसी तरह से फिर चूसेगा, फिर बाहर, फिर बाहर, फिर बाहर। हाँ। बोलो हाँ, सही है। बाकी फलों के साथ ऐसा नहीं है। बाकी फलों के साथ खाने के बाद, चबाने के बाद नहीं उसे खा सकते, घिनापन लगेगा। लेकिन आम के साथ घिनापन नहीं लगता। सही है कि गलत है? इसलिए आम को खाने का तरीका इतना अच्छा है कि आम को मधुर कहा गया, इसलिए राजा कहा गया कि ये बार बार ये लोग इसे खाते हैं और बाहर करते हैं, लेकिन इससे नफरत नहीं करते, घृणा नहीं करते। जबकि दूसरे फलों के साथ ऐसा यदि हो तो उस फल को आप फेंक देंगे पर खाएंगे नहीं। इसलिए आम राजा है खाने के तरीके से। बोलो हाँ कि ना। दूसरा कारण भी है कि आम का जीवन जो है, आम की लकड़ियां ही, आम की लकड़ियों से ही हवन यज्ञ होता। कोई भी यज्ञ होगा धरती में, उस यज्ञ में आम की लकड़ी लगेगी ही लगेगी। बिना आम की लकड़ी के वो नहीं। कोई भी घर नया बनेगा, पूजा होगी, उसमें वंदनवार आम के पत्तों का ही होगा। और भी पत्ते प्रयोग हो सकते हैं, अशोक इत्यादि के, पर आम होना आवश्यक है। आम बहुत अच्छा है, फलों से भरा है। झुकता है ना, वो बहुत झुकता है। इसलिए जो झुकता है तो भगवान ने उसे स्वीकार किया, राजा बना दिया। जो नहीं झुका वो बबूल, कांटे से भरा बबूल की लकड़ी हवन में नहीं लगती। बबूल केवल दर्द देता है, चुभ जाए तो आह निकाल देता है, और आम मिल जाए तो वाह निकालता। वाह क्या बात है, क्या मजा आया। आम खाने के बाद क्या निकलती है? वाह। और कांटा लग जाए बबूल का तो क्या निकलती है? आह। इसलिए
आपको ये डिसाइड करना है कि ना झुककर कांटा से भरना है या झुककर फल से भरना है। इसलिए उम्मीद अपेक्षाएं दूसरों से नहीं, स्वयं से हम पहल शुरू करें अच्छे काम की। किस किस को बात समझ में आई? क्या समझ में आया? कि सॉरी पत्नी से ना बुलवाओ, सॉरी पति से ना बुलवाओ, सॉरी की पहल आप करो। आप अपनी तरफ से शुरुआत करो, रिश्तों को निभाने की पहल आप करो। ठीक, आप समझ गए होंगे मेरा कहना, मेरा भाव।